रात भर वो जागता रहा। उसने खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकाल कर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां दी और कहा इलाज मुमकिन है। सालों बाद सलीम के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वो समझ गया यह दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। अगला दिन सलीम के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, बोरे से कुछ पैसे निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कबाड़ बीनने वाला अचानक कैसे बदल गया। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल चावल नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरुआत में लोग झिझके मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन, सब कुछ बिकने लगा। सलीम ने उस पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वह जानता था अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। इसलिए बाहर से वह अब भी वही सीधा सादा दुकानदार दिखता था जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर क्या चाहिए भैया कहता था। लेकिन भीतर वह जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी पूंजी छिपी है कि न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उससे कहती, सलीम भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वह बस मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर एक मीठा गर्व उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। धीरे धीरे उसने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए पुरानी ट्रक खरीदी और अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, सप्लाई करने वाला बन गया। गांव में लोग अब उसे सलीम लाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर के बीच एक डर हमेशा उसके भीतर जीवित रहा। रात को जब वह उस बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन यह राज खुल गया तो, अगर असली मालिक सामने आ गया तो।